हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। कार्बन कंपाउंड्स, यह चैप्टर हमारा चालू है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनके बारे में हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा। हमने सैचुरेटेड के एग्जांपल्स देखे, अनसैचुरेटेड के एग्जांपल्स देखे, अल्केन क्या होते हैं, अल्किन्स क्या होते हैं, अल्काइंस क्या होते हैं, ये हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था लास्ट ट्यूटोरियल में कि हम सारे जो एग्जांपल्स देखे लास्ट ट्यूटोरियल में, हमने सारी जो कंपाउंड्स की बातें की वो कैसी थी। कंपाउंड सारे के सारे वो ओपन चेन थे। सारे के सारे कैसे थे? ओपन चेन। और मैंने आपको इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में या उससे पहले वाले ट्यूटोरियल में बताया था कि हाइड्रोकार्बन जो है वो जनरली दो तरीके के होते हैं। कौन से? ओपन चेन या फिर क्लोज्ड चेन। ओपन में दो टाइप आते हैं, फिर स्ट्रेट चेन और ब्रांचड चेन। और क्लोज्ड चेन तो है ही। हमने सिर्फ ओपन चेन देखा, और ओपन चेन में भी हमने लास्ट ट्यूटोरियल में कौन सा देखा? स्ट्रेट चेन वाले। मतलब हमने ब्रांचड चेन का कोई भी एग्जांपल नहीं देखा। हमने सारे के सारे ओपन चेन के कौन से स्ट्रेट चेन वाले एग्जांपल देखे। तो आज हमें इसके आगे चल के ब्रांचड चेन क्या होती है, क्लोज्ड चेन्स क्या होती है, उनके बारे में देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट चेन्स, ब्रांचड चेन्स एंड रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। मैंने अभी बताया आपको कि हमें स्ट्रेट चेन्स क्या होती है, ब्रांचड चेन्स क्या होती है और रिंग्स क्या होती है, इनके बारे में देखना है। अभी रिंग्स मतलब क्लोज्ड चेन्स हम बोल सकते हैं। क्लोज्ड चेन्स को हम रिंग्स भी बोलते हैं क्योंकि वो रिंग की तरह ही दिखते हैं, इसलिए उन्हें रिंग्स भी कहते हैं। अभी आपको याद होगा हमने जो भी एग्जांपल अब तक देखे, मीथेन, प्रोपेन, इथेन, सारे के सारे जो हमने एग्जांपल देखे, उनमें आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी। पहली बात हमने क्या देखा था? सारे कौन से थे? ओपन चेन और स्ट्रेट चेन थे। दूसरी बात, जो भी कार्बन एटम हम देख रहे थे वो कहां पे थे? उस मॉलिक्यूल के बीच में थे। बीच में मतलब हम क्या बोल सकते हैं? कोर में। कोर मतलब जो गाभा होता है मॉलिक्यूल का, उस गाभा में सारे के सारे कार्बन एटम्स थे एक दूसरे से जुड़े हुए सिंगल बॉन्ड के जरिए। किसमें? अल्केन्स में। अल्किन में डबल बॉन्ड के जरिए और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन वो कहां पे थे? बीच में थे, कोर में थे। और जो हाइड्रोजन एटम्स थे वो कहां पे थे? पेरिफेरल पे थे। पेरिफेरल मतलब हम क्या बोल सकते हैं? परिघ। परिघ, या फिर हम अगर आसान भाषा में आपको समझाना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? बाउंड्री पे थे। सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स कहां पे थे? बाउंड्री पे थे। और जो कार्बन एटम्स थे बीच में, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहे थे एक दूसरे के साथ, चेन बना रहे थे, उनका क्या बन रहा था? एक स्केलेटन बन रहा था। स्केलेटन मतलब हम क्या बोल सकते हैं? सांगाड़ा। सांगाड़ा मतलब आपको पता होगा हमारी बॉडी में हड्डियों का सांगाड़ा होता है, हमारा बोन स्केलेटन होता है, मतलब हड्डियों का स्केलेटन होता है। उसी तरीके से मॉलिक्यूल का भी स्केलेटन होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और वो किससे बनता है? कार्बन एटम से। कोर में जो कार्बन एटम होते हैं उनसे बनता है। A straight chain of carbon atoms is formed by joining the carbon atoms next to the other। क्या बोला है? स्ट्रेट चेन कार्बन एटम्स की बन सकती है। जैसे कैसे बन सकती है? अगर हम कार्बन एटम को एक दूसरे से जोड़ देंगे, एक कार्बन एटम को अगले वाले से, उसको उसके अगले वाले से अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगी? स्ट्रेट चेन कार्बन एटम्स की बनती चली जाएगी। देखिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब ये क्या है? अभी पहला तो सिंपल है। कौन सा है? CH4 जो कि मीथेन है। पहला वाला तो आपको पता होगा। दूसरा वाला इथेन, इथेन के बारे में भी आप जानते होंगे। उससे आगे प्रोपेन, इनके बारे में भी हमने देखा है। लेकिन उसके नीचे जो है वो हमने नहीं देखे। वो कौन से हैं? ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। हम बोल सकते हैं अल्केन की होमोलोगस सीरीज है। इस चैप्टर में हमें आगे होमोलोगस सीरीज क्या होती है वो देखना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात दिख रही होगी, एक कार्बन एटम है तो मीथेन, दो कार्बन एटम है तो इथेन, तीन कार्बन एटम है तो प्रोपेन, चार है तो ब्यूटेन, पांच है तो पेंटेन, छह है तो हेक्सेन, सात है तो हेप्टेन, आठ है तो ऑक्टेन, नौ है तो नोनेन और 10 कार्बन एटम होंगे तो डेकेन। इस तरीके से सारे के सारे नाम है और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब मीथेन मतलब एक कार्बन एटम, इथेन मतलब दो कार्बन एटम, प्रोपेन मतलब तीन, ब्यूटेन मतलब चार। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए। और ये सारे के सारे क्या है? अल्केन्स है। ये बात तो आपको पता होगी। अल्केन्स जिसका जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था? CnH2n+2 अल्केन का जनरल फार्मूला था। अभी इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं मैंने आपको वो भी बताया था, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देता हूं, आपको अच्छे से याद आ जाएगा। अब चलिए एग्जांपल कौन सा लेते हैं हम? कौन सा भी ले लेंगे। चलिए प्रोपेन का एग्जांपल लेते हैं। प्रोपेन में कितने कार्बन एटम होते हैं? 3 होते हैं। आपको यही याद रखना है कि कौन सा, अगर आपको नाम दिया जाए, सपोज मैं आपको बोलूं प्रोपेन, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं। तो फार्मूला क्या है? CnH2n+2। और जो n होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे n हमारा 3 आएगा क्योंकि प्रोपेन में कार्बन एटम 3 होते हैं। अभी हाइड्रोजन के एटम्स हमें निकालने, तो फार्मूला क्या है? 2n+2। उसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8। तो हाइड्रोजन एटम्स के हमें कितनी मिल गई? नंबर 8 मिल गई। तो इससे हमें क्या फार्मूला मिल गया? C3H8। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मिल गया? C3H8, इसका प्रोपेन का। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो।
और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरीके से निकालना है ये भी मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बता दिया था। हमें सिर्फ क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे सारी की सारी चेन्स दिख रही है, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अभी आप एग्जांपल लीजिए, कोई भी एग्जांपल लीजिए। अभी हम लेके इथेन का एग्जांपल, मीथेन का तो उन्होंने दिया है, एक कार्बन एटम दिया है, उसको 4 हाइड्रोजन एटम जोड़ दिए, CH4 बन गया मीथेन। इथेन में देखिए 2 कार्बन एटम दिए, हमें बस क्या करना है, उनकी टेट्रा वैलेंसी को फुलफिल करना है। हमें पता है एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, बस हमें कैसे भी करके एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाने, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। अभी हम इथेन का एग्जांपल देखिए, सेकेंड 2 कार्बन एटम है, दोनों ने एक एक बॉन्ड बना चुके हैं। किसके साथ बनाए, दूसरा कार्बन एटम के साथ। तो पहला कार्बन एटम को कितनी चाहिए, टोटल 3 और बॉन्ड चाहिए, मतलब वो 3 और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। दूसरा कार्बन एटम भी 3 और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से C2H6 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। और स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बता दिया था किस तरीके से होता है। इसी तरीके से सारे के सारे जो अभी आपको यहाँ पे चेन्स दिख रही है कार्बन एटम की, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सारे की सारी, आपको सिर्फ क्या करना है, उनकी हर एक कार्बन एटम की टेट्रा वैलेंसी को फुलफिल करना है। मतलब आपको उन्हें हाइड्रोजन एटम जोड़ने हैं, इस तरीके से जोड़ने हैं कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी फुलफिल हो जाए। चलिए आपको बता देता हूं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला दिए हुए, देखिए आप, मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, चारों के चारों आपको यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला दिख रहे होंगे। अभी आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखिए, ब्यूटेन का एग्जांपल लेते हैं। ब्यूटेन के एग्जांपल में आपको दिख रहे होंगे कितने टोटल, 4 कार्बन एटम्स है। 4 कार्बन एटम्स है जिन्होंने एक एक बॉन्ड बना चुके हैं, लेकिन बीच के 2 कार्बन एटम्स आपको दिख रहे होंगे जिन्होंने 2 बॉन्ड्स बना चुके। मतलब जो एंडिंग के कार्बन एटम्स है उनको 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है उनकी टेट्रा वैलेंसी फुलफिल करने के लिए, तो वो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे। और जो बीच वाले 2 कार्बन एटम्स है वो पहले ही 2-2 बॉन्ड बना चुके, तो उन्हें सिर्फ और 2 बॉन्ड बनाने, तो 2-2 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ जाएंगे। इस तरीके से ब्यूटेन का यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा। तो ये हो गए मीथेन से ब्यूटेन तक लेके, मतलब 1 कार्बन से लेके 4 कार्बन तक हमने देख लिया। आपको दिख रहा होगा अच्छे से, यहाँ पे पेंटेन से लेके डिकेन तक सारे के सारे स्ट्रक्चरल फार्मूलाज दिए हुए। किस तरीके से, बस हमें कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को फुलफिल करना है, बस, और कोई बात नहीं। तो आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now let us pay more attention to the carbon chain in butane. The 4 carbon atoms can be joined to form a carbon chain in yet another way. अभी हमने ब्यूटेन का मैंने आपको बताया था कि 4 कार्बन एटम थे, उनको हमने क्या किया, हाइड्रोजन एटम जोड़ दिए और उनकी टेट्रा वैलेंसी फुलफिल कर दी, बन गया ब्यूटेन का फार्मूला, क्या था, C4H10। लेकिन हम उसका जो स्केलेटन है किस तरीके से निकाल सकते हैं। और एक बात याद रखिए, कार्बन का जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन मतलब जो कार्बन की चेन होती है बीच में, जो अभी हमने देखी कार्बन की चेन CCC जो जुड़े हुए थे, वो होता है कार्बन का स्केलेटन। उसी से कार्बन का जो मॉलिक्यूल है उसका शेप निर्धारित होता है, वही डिटरमाइन करता है कि कौन सा शेप है उस मॉलिक्यूल को। अभी आप ब्यूटेन का एग्जांपल देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स है जो एक दूसरे से जुड़े हुए। अब ये स्ट्रेट चेन ही है, बस जिगजैग तरीके से दिखाई हुई, एक कार्बन नीचे एक कार्बन ऊपर दिखाया गया है। ऐसा क्यों दिखाते, कई बार जो होता है सिर्फ लाइन स्ट्रक्चर होता है, कार्बन नहीं दिखाते, सिर्फ लाइन दिखाते, वो अभी हमें नहीं है हमारे सिलेबस में, वो आपको आगे पता चल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ तो इतना पता चल गया होगा कि ये ब्यूटेन का क्या है, स्केलेटन है। यहाँ पे आपको 4 कार्बन एटम दिख रहे हैं। अब ये जो 4 कार्बन एटम है उसको हम और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए आप, इस तरीके से भी हम उसे दिखा सकते हैं। आपको 4 कार्बन एटम चाहिए और हमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ब्यूटेन क्या है, एक अल्केन है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही हो सकते हैं। तो हम 4 कार्बन एटम्स को सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड के जरिए कैसे जोड़ सकते हैं, पहले तरीके से भी जोड़ सकते हैं और दूसरे तरीके से भी जोड़ सकते हैं। तो इन 2 तरीके से आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर हम इनकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन एटम्स जोड़ के, तो हमें किस तरीके से उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला मिलेगा। देखिए, पहले तो हमें इस तरीके से स्ट्रक्चरल फार्मूला मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल ब्यूटेन है। हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको पता चल गया, 4 कार्बन एटम है और टोटल 10 हाइड्रोजन एटम है। अभी जो सेकंड स्ट्रक्चर है यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को फुलफिल करेंगे तो हमें किस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए आप, जो 3 कार्बन एटम आपको दिख रहे होंगे आजू बाजू में बीच वाले कार्बन एटम के, उन्होंने पहले से एक एक बॉन्ड बना चुके हैं, तो उन्हें टोटल और 3-3 हाइड्रोजन एटम की जरूरत पड़ेगी और 3-3 बॉन्ड बनाने के लिए। और जो बीच वाला कार्बन एटम है वो पहले से 3 बना चुका है बॉन्ड, तो उसे सिर्फ 1 हाइड्रोजन एटम की जरूरत होगी। तो अगर हम निकालेंगे स्ट्रक्चर तो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आ जाएगा। जो बीच वाला कार्बन एटम है वो सिर्फ 1 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, और जो 3 बाकी के कार्बन एटम है वो 3-3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और अपनी टेट्रा वैलेंसी फुलफिल करेंगे। एक बात यहाँ पे आपको पता चल गई होगी, यहाँ पे भले ही इन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है, लेकिन इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब कितने एटम्स है उनके अंदर,
कार्बन के कितने हैं? 4। आप काउंट करके देख सकते हो, पहले वाले में कार्बन के 4 है और हाइड्रोजन के 10 है, दूसरे वाले में भी कार्बन के 4 है, हाइड्रोजन के 10 है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है? C4H10। यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे? दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला में, और दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस है। दोनों की जो रचना सूत्र है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो रेणु सूत्र है यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक ही है। स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग होने की वजह से हम बोल सकते हैं दोनों के दोनों कंपाउंड अलग है एक दूसरे से, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? एक ही है। अभी आपको मैं एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, आइसोमरिज्म, जो मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताई थी, जब हमने कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। फर्स्ट या सेकंड ट्यूटोरियल में हमने देखे थे कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स। वहां पे मैंने आपको बताया था कि कार्बन की संख्या एक से, मतलब कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा है, इसका एक कारण आइसोमरिज्म भी है। आइसोमरिज्म को मैंने आपको क्या बताया था? आइसोमरिज्म मतलब क्या होता है? समघटकता। तो आपको अभी यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए, द फिनोमिना इन विच कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है? ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूले जो है वो अलग अलग है, मतलब विभिन्न है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब हम क्या बोल सकते हैं? रचना समघटकता। अभी जो आइसोमेरिज्म होते हैं उनके अलग अलग टाइप होते हैं, हमें यहाँ पे उतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, बस आपको पता चल गया होगा कि एक आइसोमेरिज्म क्या होता है, आपको एक आइडिया आ गया होगा। यहाँ पे हम कौन सा एग्जांपल देख रहे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। यहाँ पे दो कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे जो ब्यूटेन है उसने क्या किया है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखाया है। जो पहला वाला है वो सीधा हमारा ब्यूटेन है, और जो सेकंड वाला है वो भी ब्यूटेन ही है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है, इसलिए हम उसे आइसोब्यूटेन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? आइसोब्यूटेन, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है? थोड़ा सा अलग है इसीलिए, लेकिन दोनों के दोनों अल्केन ही है, दोनों के दोनों ब्यूटेन ही है। ये बात आपको याद रखनी, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आशा करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लोज्ड चेन्स मतलब बद्ध श्रृंखला। क्लोज्ड चेन्स के बारे में अभी हम देखना है। हमने ओपन चेन्स देख लिया, ओपन चेन्स में हमने दो देखे, कौन से? स्ट्रेट चेन और ब्रांचड चेन। हमने देखा अभी जो आइसोब्यूटेन था वो क्या था? ब्रांचड चेन। दूसरा स्ट्रक्चर जो था ब्यूटेन का वो ब्रांचड था, मतलब वो स्ट्रेट था क्या? नहीं, उसको ब्रांचेस थी, इसलिए वो ब्रांचड स्ट्रक्चर। अभी हमें क्लोज्ड स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज C6H12 एंड इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला कंटेन्स अ रिंग ऑफ 6 कार्बन एटम्स। क्या बोला है? C6H12, ये जो C6H12 कंपाउंड है ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन नाम ही देखिए आप, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मतलब साइकिल, मतलब यहाँ पे एक साइकिल है, यहाँ पे एक क्या है? रिंग है। रिंग मतलब हम बोल सकते हैं वलय है। यहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? वलय आकृति है। अभी किस तरीके से देखिए, इस तरीके से रिंग बनती है, ये स्केलेटन है उसका। स्केलेटन मतलब सिर्फ कार्बन एटम हम दिखा रहे हैं किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से 6 कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और फार्मूला क्या है उसका? मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12। अभी हर एक कार्बन एटम की अगर आपको टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करनी है तो आप किस तरीके से करोगे? देखिए, हर एक कार्बन एटम क्या है? दो दो बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन एटम के साथ। हर एक कार्बन एटम दो दो बॉन्ड बना रहा है, मतलब हर एक कार्बन एटम को और 2 बॉन्ड बनाने की जरूरत है टेट्रावैलेंसी फुलफिल करने के लिए। मतलब हर एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इस तरीके से उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा। तो ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर, या फिर उसे हम रिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये उसका एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन क्लोज्ड चेन का। अभी इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप निकाल सकते हो, आसान है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से निकालते हैं। अगर आप ये जो ट्यूटोरियल है डायरेक्ट देख रहे हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप ये चैप्टर शुरू से देखिए, इसके पहले वाले जो ट्यूटोरियल्स हो चुके हैं उससे आप देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप ये बीच में से देख रहे हो तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि शुरू से इस चैप्टर को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप निकाल सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक बॉन्ड मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको बताता 2 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ी। एक बॉन्ड किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स से, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉन्ड से, एक ही बात है। मतलब अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है तो हर एक बॉन्ड की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन आप लगाओगे। आप एग्जांपल लीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो आपको क्या करना है? वो बॉन्ड निकालना है और 2 इलेक्ट्रॉन देने, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का। एक बॉन्ड मतलब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आसानी से निकाल सकते हो। अभी हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए, आपको पता चल रहा होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमें दिखाए गए। इससे हमें क्या पता चलता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स
स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं, ब्रांचेड चेन हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं। इसी तरीके से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, ब्रांचेड चेन वाले हो सकते हैं या फिर साइक्लिक हो सकते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, वो ओपन चेन भी हो सकते हैं या फिर क्लोज्ड चेन भी हो सकते हैं। देखिए आप ओपन चेन में स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल दिए, प्रोपेन, हमने उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला पहले ही देखा हुआ है। और अनसैचुरेटेड में प्रोपिन दिया हुआ है C3H6 और प्रोपाइन दिया हुआ है। प्रोपिन में डबल बॉन्ड है, प्रोपाइन में ट्रिपल बॉन्ड। हमें पता है सैचुरेटेड में क्या होते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए उन्हें अनसैचुरेटेड कहा जाता है। तो एग्जांपल स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का सैचुरेटेड वाला प्रोपेन, अनसैचुरेटेड वाला प्रोपिन और प्रोपाइन। जो प्रोपिन मतलब अल्कीन का एग्जांपल है, प्रोपाइन अल्काइन का, हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा है। अभी सैचुरेटेड में ब्रांचेड चेन हाइड्रोकार्बन्स देखिए, आइसोब्यूटेन। मैंने आपको बताया था, हमने जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर देखा था ब्यूटेन का, जो ब्रांचेड स्ट्रक्चर था, जो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखा था ब्यूटेन के, वो क्या है, आइसोब्यूटेन, उसे आइसोब्यूटेन कहा जाता है। तो इसका क्या है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। और अनसैचुरेटेड में हम देखिए ब्रांचेड चेन हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल आइसोब्यूटाइलिन है। क्या है, आइसोब्यूटाइलिन। बस आपको यहाँ पे एक कार्बन आइटम का क्या करना है, दूसरे कार्बन आइटम के साथ डबल बॉन्ड बनाना है और दो हाइड्रोजन आइटम आपको निकाल देने, तो आइसोब्यूटाइलिन बन जाएगा। यहाँ पे दो कार्बन आइटम के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, आपको यहां से दिख रहा होगा अच्छे से। अभी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन, जो अभी हमने देखा, या फिर उसके नीचे साइक्लोपेंटेन दिया है। साइक्लोहेक्सेन फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला 6,6H12 और साइक्लोपेंटेन का C5H10। आपको दोनों के दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। अगर हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का अनसैचुरेटेड वाला एग्जांपल देखें तो हमें साइक्लोहेक्सीन मिलेगा। साइक्लोहेक्सीन मतलब अल्कीन का एग्जांपल है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। आपको दो कार्बन आइटम के बीच में क्या करना है, एक सिंगल बॉन्ड, क्या करना है, एक सिंगल बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड बनाना है और आपको क्या करना है, दो हाइड्रोजन आइटम निकाल देने दोनों कार्बन आइटम से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन से। और नीचे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, जो एग्जांपल है बेंजीन का। बेंजीन आपको एक याद रखना है। बेंजीन के बारे में क्यों याद रखना है, क्योंकि एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जो बेंजीन में यहाँ पे सर्कल कर रहा हूं, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अभी एरोमेटिक कंपाउंड क्यों होता है, एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होता है, ये ज्यादा हमें डिटेल में नहीं है। बस आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, बेंजीन एरोमेटिक है क्योंकि ये रिंग स्ट्रक्चर है पहला तो, और दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेंजीन में क्या है, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड से। अल्टरनेटिवली मतलब एक के बाद एक, मतलब एक के आड़ एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, इस तरीके से 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड है। रिंग स्ट्रक्चर है। टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है और टोटल हाइड्रोजन भी 6 है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। ये बात आपको याद रखनी है। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब क्या होता है, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं है, लेकिन बेंजीन से आपको पता चल जाएगा। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसी तरीके से जो फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर को, उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। ज्यादा डिटेल में हमें नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आशा करता हूं कि आज हमने जो जो चीजें देखी वो सारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।